Hello everyone, this is your revision video for PT2 Geography Chapter 2 Land, Soil and Water. First question is, the land use varies from one region to another. What could be the reason for variation in the uses of land? जो लैंड का यूज़ किया जाता है वो वन रीज़न टू अनदर वेरी करता है. कहीं पर लैंड किसी चीज़ के लिए यूज़ की जाती है तो वही लैंड दूसरी जगह किसी और चीज़ के लिए यूज़ की जाती है. तो जो वेरिएशन होता है यूज़ में उसके पीछे रीज़न क्या है? The use of land varies from one region to another. People cannot build houses, grow crops or set up industries in all the available land. जितनी भी लैंड हमारे पास अवेलेबल है ऐसा तो नहीं हम सब जगह बिल्डिंग्स बना लें या सभी जगह क्रॉप्स ग्रो कर लें, सभी जगह इंडस्ट्रीज सेटअप कर लें. से नहीं होता है. द लैंड यूज डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल, मिनरल्स एंड वाटर अवेलेबिलिटी. जो लैंड का यूज़ किया जाए तो वो किस पर डिपेंड करता है? क्लाइमेट पर, टोपोग्राफी पर, सॉइल, मिनरल एंड वाटर अवेलेबिलिटी. वहाँ पर वाटर अवेलेबल है या नहीं. द मोस्ट पॉपुलेटेड लैंड्स आर नियर रिवर वैलीज और प्लेन्स बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. जो सबसे पॉपुलेटेड एरिया होता है वो कहाँ पर होता है? रिवर वैली के नियर या फिर प्लेन्स पर. क्यों? क्योंकि वहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है. Hence, this fertile land is a resource. In many countries, to keep pace with growing demand of people, farmlands have been converted into industrial or residential areas. बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है, अगर पीपल्स की डिमांड ज़्यादा होती है तो वहाँ पर फार्मलैंड को वो लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? या तो रेसिडेंशियल एरियाज़ में उसको कन्वर्ट कर देते हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ में. नेक्स्ट, वाई आर ऑल पीपल अनेबल टू चेंज लैंड यूज़? सभी पीपल लैंड यूज़ को चेंज करने में अनेबल क्यों होते हैं? द पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल राइट्स ऑन द अवेलेबल लैंड इन द कंट्री. जो पीपल्स होते हैं उनके पास इंडिविजुअली राइट नहीं होता है कि वो लोग अवेलेबल लैंड को चेंज कर सके. लैंड इज़ क्लासिफाइड एज इंडिविजुअल लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. अब लैंड को टू टाइप्स में क्लासीफाई किया है. एक होती है इंडिविजुअल लैंड और एक होती है कम्युनिटी लैंड. सो जो इंडिविजुअल लैंड तो अपनी खुद की अपनी पर्सनल होती है, लेकिन कम्युनिटी लैंड जो होती है वो पूरी कम्युनिटी की होती है. सो कम्युनिटी लैंड इज़ यूज्ड बाय होल कम्युनिटी फॉर कॉमन पर्पस एंड एन इंडिविजुअल कैन नॉट यूज इट फॉर पर्सनल गेन्स. सो जो कम्युनिटी लैंड होती है वो पूरी कम्युनिटी के लिए कॉमन होती है. किसी भी पर्पस वो लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल अपने पर्सनल गेन के लिए उसे यूज़ नहीं कर सकता है. फॉरेस्ट है कम्युनिटी ओन लैंड रिसोर्स. एग्जाम्पल क्या है? फॉरेस्ट. जैसे फॉरेस्ट होता है वो तो पूरा कम्युनिटी का होता है, कोई भी उसे यूज़ कर सकता है. दे कैन नॉट बी यूज जस्ट फॉर इंडिविजुअल पर्पस. उसको आप इंडिविजुअली अपने पर्सनल पर्पस के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है एंड वाई इज़ देयर नीड टू कंजर्व लैंड? लैंड को कंजर्व करने की नीड क्यों है? हाउ कैन ह्यूमन्स कंजर्व द लैंड रिसोर्स? हम लैंड रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? लैंड डिग्रेडेशन इज़ अ चेंज और डिस्टर्बेंस ऑफ लैंड रिसोर्स बाय अनकॉल्ड एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स. लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? जो लैंड रिसोर्स में चेंजेस आते हैं या उसमें जो डिस्टर्बेंस होता है ह्यूमन बींग की एक्टिविटीज़ की वजह से, उसे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन. This disturbance of land resource by human activities leads to landslides, earthquakes, floods, etc. अभी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिस्टर्बेंस होता है उससे क्या होता है? या तो लैंडस्लाइड होता है, अर्थक्वेक आता है या फ्लड होता है. ये जो सारी अननेचुरल एक्टिविटीज़ होती है ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के डिस्टर्बेंस की वजह से होती है. टू सेव एंड टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ द लैंड रिसोर्स इट इज़ असेंशियल टू प्लान इट्स प्रॉपर यूज़. अगर हमें लैंड रिसोर्स को सेव करना है, उससे मैक्सिमम बेनिफिट हमें लेना है, तो हमें उसे प्रॉपर यूज़ करने की नीड है. दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज कंजर्वेशन ऑफ लैंड. सो जो प्रॉपर यूज़ करना है विदाउट उसको डैमेज किए उसे बोलते कंजर्वेशन. फॉलोइंग पॉइंट शुड बी फॉलोड फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंड. अब हम कैसे लैंड को कंजर्व कर सकते हैं? द टाइप ऑफ लैंड एंड पीपल्स नीड शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द लैंड यूज़ प्लान. वो लैंड किस टाइप की है और पीपल्स की क्या डिमांड है उसको लेके उसके हिसाब से उसको प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें इसको किस यूज़ में लेना है. द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री शुड बी फोकस पॉइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लान फॉर लैंड यूज़. जो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसका फोकस किस पे होना चाहिए? लैंड यूज़ के डेवलपमेंट पे होना चाहिए. Irresponsible use of land that leads to soil erosion, desertification and shortage of farmlands should be avoided.
जो इररिस्पॉन्सिबल यूज़ होता है लैंड का, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है और फार्मलैंड की शॉर्टेज हो जाती है, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ लैंडस्लाइड एंड व्हाट प्रोटेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन टू चेक और मिनिमाइज द हैवक ऑफ लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं और इसे रोकने के लिए हमें क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए जिससे इसका खतरा कम हो जाए। स्लाइडिंग एंड फॉलिंग ऑफ बिग बॉल्डर्स ऑफ लैंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं जहाँ से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती है, ऊपर से स्लाइड होती है या फॉल होती है, उसे कहा जाता है लैंडस्लाइड। वो अपनी ओरिजिनल प्लेस से खिसक कर नीचे गिर जाती है, उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड। सो फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू मिनिमाइज द हैवक ऑफ लैंडस्लाइड्स। अब क्या स्टेप्स हमें लेनी है? लोकेट द एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो लैंडस्लाइड एरियाज़ होते हैं उन्हें लोकेट करना चाहिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हेल्प से। एंड सेटलमेंट्स कैन बी अवॉइडेड इन सच रीजन। इन रीजन के आसपास सेटलमेंट को अवॉइड करना चाहिए कि लोग इसके आसपास ना रहे जहाँ लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा होता है। रिटेंशन वॉल कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू स्टॉप टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। एक रिटेंशन वॉल बनाई जाती है, तो जहाँ पर लैंडस्लाइड होती है उसके वहाँ पर आसपास रिटेंशन वॉल बनाई जानी चाहिए जिससे कि वहाँ से चट्टानें स्लिप ना हो। वेजिटेशन कवर नीड्स टू बी गुड इनफ टू चेक द लैंडस्लाइड। वेजिटेशन कवर की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड कम होती है। द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड शुड बी चेकड थ्रू सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल। एक टेक्नोलॉजी ये भी होती है सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल, इसके थ्रू भी लैंडस्लाइड का मूवमेंट को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स अ सॉइल अ वाइटल रिसोर्स फॉर ह्यूमन, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व इट। सॉइल ह्यूमंस के लिए वाइटल रिसोर्स क्यों है और इन्हें कंजर्व करने की नीड क्यों है। वाइटल मीन्स जो जल्दी डैमेज हो जाती है। सॉइल एज अ रिसोर्स इज वाइटल फॉर ह्यूमन एज सॉइल गिव्स क्रॉप्स एंड प्लांट न्यूट्रिशन फॉर देयर सर्वाइवल। सॉइल वाइटल रिसोर्स क्यों है? क्योंकि जो ह्यूमंस को सॉइल क्या देती है, सॉइल से हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। एज अ रिसोर्स इट नीड्स कंजर्वेशन एज इट्स फॉर्मेशन टेक्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड। इस रिसोर्स को कंजर्व करने की नीड इसलिए है क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन बहुत लॉन्ग पीरियड में बनती है वो। एंड प्रोसेस इज़ वेरी स्लो, बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सॉइल को वापस से बनने के लिए, इसलिए हमें इसे कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा नीड है। सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड मिनरल्स टू ह्यूमंस। सॉइल एज अ रिसोर्स इज़ फ्रेजाइल एंड नीड्स कंजर्वेशन, इसलिए सॉइल को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट मेथड्स आर यूज टू कंजर्व सॉइल, डिस्कस इन डिटेल। सॉइल को कैसे कंजर्व किया जा सकता है वो हमें डिटेल में डिस्क्राइब करना है। प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट इज़ नॉन एज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को इरोजन से प्रोटेक्ट करना और उसके इफेक्ट हार्मफुल इफेक्ट्स को कम करना वो होता है सॉइल कंजर्वेशन। हियर आर सम ऑफ द मेथड्स वी कैन यूज़ फॉर कंजर्विंग द सॉइल। फर्स्ट वन इज़ टेरेस फार्मिंग, हेल्प्स कंजर्व सॉइल इन माउंटेनियस रीजन। टेरेस फार्मिंग कहाँ पर होती है? जहाँ पे माउंटेनियस रीजन होती है वहाँ पर इसके थ्रू सॉइल कंजर्व की जा सकती है। टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ रेन वाटर अलॉन्ग द स्लोप्स, हिल स्लोप्स आर कट इनटू टेरेसेस एंड क्रॉप्स आर ग्रोन हियर। इससे क्या होता है, टेरेस बनाए जाते हैं, जो हिल स्लोप्स होती है वहाँ पर कट लगा दिए जाते हैं। सो जो रेन वाटर की स्पीड कम हो जाती है तो यहाँ पर क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट, काउंटर प्लोइंग, मेथड ऑफ प्लोइंग फील्ड्स अलॉन्ग द नेचुरल काउंटर्स ऑफ द हिल्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। ये फील्ड्स को प्लो करने की मेथड होती है जिसमें नेचुरल काउंटर्स बनाए जाते हैं हिल्स में, इससे भी वाटर फ्लो कम हो जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, ग्रोइंग कवर क्रॉप्स इन नैरो स्ट्रिप्स यूजुअली अलॉन्ग द नेचुरल काउंटर्स ऑफ द लैंड। जो नेचुरल काउंटर्स बनाए जाती है उसके आसपास नैरो स्ट्रिप्स बनाई जाती है। नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन हेल्प्स रिटेन न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। क्रॉप रोटेशन से सॉइल में न्यूट्रिएंट बने रहते हैं। बंडिंग रिड्यूसेस सॉइल इरोजन ड्यूरिंग फ्लड्स। बंडिंग से क्या होता है, जब फ्लड आते, बाढ़ आते हैं तो इससे सॉइल इरोजन रिड्यूस हो जाती है। अफॉरेस्टेशन, ट्रीज ग्रोन इन लार्ज नंबर चेक सॉइल इरोजन। जब ट्रीज बहुत लार्ज नंबर में ग्रो किए जाते हैं इससे भी सॉइल इरोजन कम होती है। शेल्टर बेल्ट्स
टू चेक विंड इरोजन प्लांट रोज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। जब हवा के थ्रू सॉइल उड़ती है तो छोटे छोटे श्रब्स या ट्रीज उगाए जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन रुक जाती है। हवा चलती तो ट्रीज़ के थ्रू सॉइल वहीं जम जाती है। चेक ओवर ग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल्ड, फॉर्डर शुड बी ग्रोन टू अवॉइड ओवर ग्रेजिंग। जो ओवर ग्रेजिंग होती है कि जो कैटल्स होती है वो बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को खा लेते हैं, तो वो भी कंट्रोल किया जाना चाहिए, उन्हें फॉर्डर ज़्यादा दिया जाना चाहिए, जो चारा होता है वो। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट फ्लड। डैम्स बनाए जाने चाहिए जिससे कि फ्लड का पानी रुक जाए। नेक्स्ट, कंपेयर सरफेस वाटर विथ ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर में कंपैरिजन करना है। सरफेस वाटर क्या होता है? सोर्सेज ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो वाटर अर्थ के सरफेस के ऊपर अवेलेबल होता है, लाइक रिवर्स में, लेक्स में, रेन्स में, ये सब सरफेस के ऊपर होते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर, तो वो होता है सरफेस वाटर। एंड ग्राउंड वाटर जो होता है वो अर्थ सरफेस के नीचे होता है। सरफेस ऑफ वाटर अवेलेबल बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स। ओके, जैसे कुएँ होते हैं, ट्यूबवेल्स होती है, तो इनको ज़मीन को खोद के नीचे बनाए जाते हैं, तो वो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ होते हैं। और ये रिवर, लेक्स, रेंस जो होती है ये सरफेस के ऊपर होते हैं। सो ये डिफरेंस है सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर में। वाटर इज़ अ सिग्निफिकेंट नेचुरल रिसोर्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल। वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नेचुरल रिसोर्स क्यों है? वाटर इज़ द रिसोर्स इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस, वी यूज़ इट इन आवर डेली लाइफ। वाटर इज़ यूज बाय अस इन मेनी वेज। फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, वाटर हम किस किस काम के लिए यूज़ करते हैं? डोमेस्टिक पर्पज़ में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इरिगेशन में यूज़ होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, ट्रांसपोर्टेशन में, फॉर सपोर्ट ऑफ मराइन लाइफ। What could be the possible reason for global scarcity of water? Suggest any 2 ways to overcome this problem. जो वाटर की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है, ग्लोबल स्कैरसिटी हो रही है, मतलब हर जगह पानी पूरे वर्ल्ड में बहुत कम हो गया है, तो वो क्यों हो रहा है और इससे बाहर निकलने के क्या तरीके हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी हैव बीन क्रिएटेड ड्यू टू राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओवरग्रोइंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है वाटर स्कैरसिटी की? क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों का, और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है वर्ल्ड में। इस वजह से आइदर द वाटर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड और इट्स एग्जिस्टिंग सोर्सेज आर ड्राइंग अप। या तो वाटर जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, या फिर जो इसके जो सोर्सेज है वो सूखते जा रहे हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन इज़ द रीज़न बिहाइंड द स्कैरसिटी ऑफ वाटर। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, कि किसी रीजन में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं पे होती नहीं है, कहीं पर बहुत कम होती है, तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी एक रीज़न है वाटर स्कैरसिटी का। अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, रिसाइकल रेन वाटर एट्सेट्रा आर द वेज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर। हमें पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, या जो रेन वाटर होता है उसे रिसाइकल करना चाहिए। ये सारे तरीके हैं इस प्रॉब्लम से बाहर आने के। एक्सप्लेन एनी 3 वेज टू कंजर्व वाटर। वाटर को कैसे आप कंजर्व कर सकते हैं? फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेथड्स टू कंजर्व दिस प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है एक तरीका। रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन टैंक फॉर फ्यूचर यूज़। टैंक्स बनाए जाते हैं जिसमें रेन वाटर को कलेक्ट करके रखा जाता है ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकें। दिस रेन वाटर कैन बी यूज्ड टू फिल अप ट्यूबवेल्स एंड वेल्स। इसी रेन वाटर से आप ट्यूबवेल्स भी फिल कर सकते हैं, वेल्स भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अफॉरेस्टेशन, स्लो डाउन सरफेस रन ऑफ। अफॉरेस्टेशन करने से क्या होता है, जो सरफेस रन ऑफ होता है वाटर का वो रुक जाता है या कम हो जाता है। इम्प्रूव सीपेज ऑफ वाटर इन सॉइल, सॉइल में जो वाटर का सीपेज होता है वह भी बढ़ जाता है। रेप्लेनिशेस अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर, जो वाटर रिजर्वायर सूख गए हैं अंडरग्राउंड उनका फिर से भर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वाटर कैन बी रिसाइकल्ड, इंडस्ट्रियल वाटर जो होता है उसको भी रिसाइकल करना चाहिए। कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग मशीन्स, जो मशीन्स होती है उन्हें आप उससे क्लीन कर सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर जो मशीन्स लगी रहती है उसी पानी से आप उनको फिर से यूज़ कर सकते हैं। एंड कैन बी यूज फॉर कूलिंग मशीन्स को कूल करने में भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, अंडरस्टूड।